हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी भी फंक्शन को चेक करें कि ये वन वन है या नहीं। देखिए, मान लो कि हमारे पास एग्जांपल है एफ सच दैट डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और फंक्शन हमारा डिफाइन है इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने ये शो करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं। देखिए, मैं आपको मुझे उम्मीद है कि आपको फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा कि फ़ंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और वन वन भी क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि वन वन क्या होता है। ठीक, वन वन फंक्शन कौन सा होता है। मान लो कि ये मेरे पास एक्स सेट है और ये मेरे पास वाई सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और यहाँ पे मेरे पास दूसरा सेट है वाई वन, वाई टू, इसके एलिमेंट है वाई थ्री और वाई फोर। मान लो कि ये मैपिंग हो रही है अंडर फंक्शन एफ, मतलब जिस वक्त आप एफ ऑफ एक्स वन फंक्शन में एक्स वन डालते हो, मान लो कि ये वाई फोर के साथ मैप हो रहा है, एक्स टू वाई टू के साथ मैप हो रहा है, एक्स थ्री जो है वो वाई वन के साथ मैप हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज जो है वो सेम आ रही है। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है डोमेन में, कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है डोमेन में जो सेम एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डोमेन में फाइनाइट एलिमेंट है, तो हम इसको एरो डायग्राम की मदद से शो कर सकते हैं कि क्या ये वन वन है या नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास डोमेन में फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट सेट है। तो हम इस तरीके के फंक्शन को कैसे शो करें कि ये वन वन है या नहीं। देखिए, हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जाएंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मैंने एक्स वन और एक्स टू दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, वो भी आर्बिट्ररी, कोई भी मतलब उठा के सड़क चलता, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए, जो कि मतलब कोई भी उठा के लिए रैंडमली। ठीक है, तो किस तरीके से, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। मतलब मैंने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट डोमेन से लिए और मान के मैं ये चल रहा हूँ कि वो दोनों जो है वो सेम एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं। मतलब मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों फंक्शन जो है, सॉरी, ये फंक्शन जो है एफ, ये वन वन नहीं है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ एक्स वन और एक्स टू जो है वो सेम एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं। मान लो कि ये वाई वन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मैंने पहले ही बताया कि अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं तो वो वन वन नहीं होता है, मतलब ये मैनी वन होता है। जो वन वन नहीं होता है वो फंक्शन मैनी वन होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले ही मैंने माना कि मेरा फंक्शन जो है वो वन वन नहीं बल्कि मैनी वन है। अब देखिए हम कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जो कंडीशन मैंने मानी कि मेरे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं इस तरीके से कि दोनों की इमेज जो है वो सेम आ रही है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन को लेके चल रहा हूँ आगे। देखिए, अगर मैं एफ ऑफ वन डालूँ फंक्शन में तो वन स्क्वायर वो वन आ जाएगा, टू डालूँ टू स्क्वायर फोर आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री डालूँ थ्री स्क्वायर नाइन आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ थ्री मैप हो रहा है नाइन पे। इसी तरीके से अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन डालूँ तो वो आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स टू डालूँ तो वो आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैं लगाऊंगा तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा है कि
ये x1 और x2 जो है वो मैं ले रहा हूँ डोमेन सेट से। डोमेन जो है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या आपने कभी देखा है कि आपने दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जब कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता है तो हम इसको x1 हम इसको ज़ीरो के नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इज़ इक्वल टू x2, मतलब x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और x1 जो है वो x2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड यहाँ से कर सकते हैं, जो कि x1 इज़ इक्वल टू x2 आ गया। देखिए, हमने पहले माना था कि हमारे पास ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, x1 और x2 हमारे पास क्या है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो हमने माना कि ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है। तो यहाँ आके हमें पता चला कि ये दो डिस्टिंक्ट जो हमने माना था ये गलत है। दो डिस्टिंक्ट नहीं, जो x1 और x2 डिस्टिंक्ट नहीं बल्कि सेम है। ये कंडीशन हमें यहाँ से ये पता चला कि ये कंडीशन तब फुलफ़िल हो सकती है, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों की इमेज सेम आ सकती है जब x1 और x2 डिफरेंट नहीं बल्कि x1 और x2 जो है वो सेम ही एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है, क्योंकि हमें ये पता चला कि हमारी इमेज सेम आ सकती है लेकिन वो x1 और x2 दो डिफरेंट होंगे नहीं, वो x1 और x2 भी वो सेम ही एलिमेंट होंगे। ठीक, तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।